हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस की प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे कि कैसे हम उस ऑटोमेटा को डिजाइन करें जिसमें हम उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे जिनकी लेंथ एग्जैक्टली 2 है। तो आइए इसी के कुछ वेरिएशंस को देखते हैं। अब मान लीजिए हमें कुछ ऐसा ऑटोमेटा बनाना है जिसमें हमें उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना है जिनकी लेंथ एटलीस्ट 2 हो। तो एटलीस्ट 2 का मतलब दोस्तों क्या होता है कि कम से कम 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा रहा तो चलेगा, 2 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब लेंथ 0 और 1 ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेंथ 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, वो सारे एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे वैसे ही एग्जैक्टली सोचेंगे जैसे हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले हम दोस्तों स्टार्ट स्टेट बनाएंगे। स्टार्ट स्टेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? हम जस्ट बिगिन कर रहे हैं, मतलब अभी तक हमने कुछ यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है या कुछ अभी तक इनपुट हमने यहाँ पर स्कैन नहीं की हुई है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट ऑफ लेंथ 0। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अभी यहाँ पर क्या है? 0 है। जैसे दोस्तों हमें कोई यहाँ पर कैरेक्टर मिलता है, चाहे ए मिले चाहे बी मिले, हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर लेंगे ए या बी मिलने पे। और दोस्तों वो स्टेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक हमने एक कैरेक्टर स्कैन कर लिया है। तो उसे मैं S1 से दिखा रहा हूँ। S1 का पर्पस क्या है? ये बताना कि अभी तक हमने 1 कैरेक्टर स्कैन कर लिया, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अभी तक 1 हमने डिटेक्ट किया हुआ है। क्या आप समझ रहे हैं इस चीज को कि दोस्तों जो भी मुझे स्ट्रिंग मिलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ए बी, तो इनिशियली हम स्टार्ट स्टेट में रहेंगे, मतलब अभी तक हमने कुछ भी स्कैन नहीं किया हुआ है S0 पे। जैसे ही मैं ए यहाँ पर डिटेक्ट करूंगा, स्टार्ट स्टेट में हूं, मैं तुरंत चला जाऊंगा S1 पर। तो मतलब अभी तक हमने एक कैरेक्टर स्कैन कर लिया है। जैसे दोस्तों मैं नेक्स्ट कैरेक्टर स्कैन करूंगा तो मैं S1 से दूसरे स्टेट पे आ जाऊंगा जिसे मैं कहता हूं S2, जो हमें बता रहा है कि अभी तक हमने 2 कैरेक्टर स्कैन कर लिए हैं। ठीक है, तो चाहे ए मिले चाहे बी मिले, हम S2 पे चले आएंगे। और क्योंकि दोस्तों हमने 2 कैरेक्टर स्कैन कर लिया है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एटलीस्ट 2 होना ही चाहिए, मतलब 2 भी चलेगा या 2 से ज्यादा भी चलेगा। इसलिए दोस्तों ये जो 2 है ये हमारा होगा फाइनल, ये जो S2 है ये हमारा फाइनल स्टेट होगा। और इसके बाद अगर कुछ भी और आता है तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मतलब जरा यहां समझिएगा कि दोस्तों हमें अगर इनिशियली ए आता है तो हम S0 से S1 पे जाएंगे, फिर से ए आ रहा है तो हम S1 से S2 पे जाएंगे, मतलब लेंथ 2 हो चुकी है। अब इसके बाद कुछ भी आए, बी, ए और आगे और भी कुछ भी रहने दो दोस्तों, हम इसी S2 स्टेट पे रहेंगे क्योंकि लेंथ जो है दोस्तों मिनिमम 2 हो चुकी है। अगर 2 से ज्यादा है तो भी उसे एक्सेप्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एटलीस्ट 2 होना चाहिए। तो चाहे लेंथ 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसलिए एक बार अगर S2 पे पहुंच गए तो उसके बाद कुछ भी आने दो, आप S2 पे ही रहोगे और आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया कि एटलीस्ट 2 वाला दोस्तों कैसे बनाने का है। तो आप देख रहे हो एटलीस्ट 2 वाले में डेड स्टेट नहीं है दोस्तों। डेड स्टेट कहां पे होगा? जहां पर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आगे दोस्तों अगर इनपुट आ रहे हैं तो वो इनवैलिड होंगे। जैसे प्रीवियस वाले में जब हमें एग्जैक्टली 2 लेंथ वाला चाहिए था तो दोस्तों 2 के बाद अगर एक भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर आता है तो दोस्तों वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगी क्योंकि उसने 2 को वहां पे एक्सीड कर लिया, राइट। तो इसलिए अगर 2 से लेंथ एक्सीड हो रही थी पहले केस में तो हम डेड स्टेट में चले जा रहे थे। उसका मतलब ये हुआ कि आगे आपको स्कैन करना ही नहीं है, मतलब आपको स्कैनिंग रोक देनी है। समझ में आया? क्योंकि आगे आप कुछ भी स्कैन करो लेंथ ग्रेटर देन 2 होने वाला है जो आपके काम का नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पर कैसा है कि अगर आपको लेंथ 2 मिल गया, ठीक है, उसके बाद लेंथ कितना भी रहने दो वो आपके काम का है क्योंकि वो सारा फाइनल स्टेट में बिलोंग करेगा। क्योंकि आपको वो सारे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करने हैं जिनकी लेंथ मिनिमम 2 है। तो 2 से ज्यादा भी रही तो भी वो एक्सेप्ट की जाएगी। तो यहाँ पर डेड स्टेट में हम नहीं जाएंगे। डेड स्टेट में हम तब जाते हैं जब हमें स्ट्रिंग को आगे स्कैन नहीं करना होता, उसे एक्सेप्ट नहीं करना होता क्योंकि उसने क्राइटेरिया को वहां पे वायलेट किया हुआ है। तो आई होप आपको अच्छे से समझा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर S2 जो है, S2 पे अगर एक बार पहुंच गए तो उसके आगे कुछ भी ए और बी आने दो, आप S2 पे ही रहोगे क्योंकि आपकी लेंथ जो है वो मिनिमम 2 हो चुकी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड हो रहे हैं तो वो 2 से 200 ज्यादा होगी जो एक्सेप्टेबल है। तो ये होगा हमारा पूरा का पूरा डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। और देख रहे हो दोस्तों इसके अंदर कितने स्टेट है? 1 2 3, मतलब लेंथ 2 था तो कितने स्टेट आए? 3 स्टेट आए। तो इसी को अगर मैं चेंज कर दूं कि भाई मुझे वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने हैं जिनकी लेंथ एटलीस्ट 3 है, ठीक है, तो कैसे हम लोग इसे बनाएंगे? कुछ इस तरह। स्टार्ट में हम रहेंगे स्टार्ट स्टेट में, फिर उसके बाद जैसे ही हमें ए और बी मिलता है हम चले आएंगे S1 पे। तो S1 क्या बता रहा है? तो इसे मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। S1 बता रहा है कि अभी तक हमने एक कैरेक्टर स्कैन कर लिया है। तो ये मैं आपको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं इसे कि आपको ये समझ जाए कि हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। और जब भी आप ड्रॉ करोगे तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि S1 का पर्पस है ये बताना कि अभी तक आपने एक कैरेक्टर स्कैन किया है। जैसे दोस्तों आगे आप एक और कैरेक्टर स्कैन करते हो, चाहे वो ए रहे चाहे बी रहे, आप दूसरे स्टेट में आओगे जिसका नाम होगा S2। और S2 बता रहा है कि अभी तक आपने 2 कैरेक्टर स्कैन किया। लेकिन दोस्तों दिया गया कि मिनिमम कितने होने चाहिए, एटलीस्ट कितने होने चाहिए?
3 यहाँ पर होने चाहिए कैरेक्टर्स। तो दोस्तों S2 पे हो तो अभी तक आपने 2 ही कैरेक्टर स्कैन किए हैं, इसलिए इसके बाद अगर A और B आता है तो आप एक नए स्टेट पे आ जाओगे जिसे हम कहेंगे S3। और दोस्तों S3 हमारा फाइनल होगा, क्योंकि हमें मिनिमम कितने चाहिए थे, मिनिमम हमें चाहिए थे 3, और S3 पे आने पे 3 हमें मिल जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ भी आने तो हम S3 पे ही रहेंगे, क्योंकि वो मिनिमम की क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो चुकी है। अब चाहे आगे और भी कैरेक्टर्स हो तो मिनिमम तो 3 मिल ही चुका है, और भी है तो और अच्छी बात है, ठीक है। वो सब भी फाइनल स्ट्रिंग्स में फाइनल स्टेट में हमें लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरे स्टेट को मैं एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं। मान लीजिए हमारा स्ट्रिंग है AB, ठीक है। तो अगर AB मिलेगा, सबसे पहले मैं A को स्कैन करूंगा, स्टार्ट स्टेट में हूं, जैसे ही मुझे A मिलेगा मैं S0 से S1 पे आ जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट स्कैन करूंगा B को, तो मैं S1 से कहां चले आऊंगा, S2 पे चले आऊंगा। तो दोस्तों ये पूरा स्ट्रिंग स्कैन हो जाने के बाद अब आगे कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो हम कहां पर रुके हुए हैं, हम S2 पे आकर रुके हुए हैं। तो S2 क्या फाइनल स्टेट है? नहीं, फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमें नॉन फाइनल स्टेट में लेकर जा रही है। तो दोस्तों किसी भी स्ट्रिंग को स्कैन करने के बाद अगर हम नॉन फाइनल स्टेट में रीच करते हैं, मतलब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। एक और एग्जांपल के जरिए बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास है A B यहाँ पर C। तो दोस्तों इनिशियली हम नहीं, A B C नहीं होगा क्योंकि A और B से ही बनाने का है, सॉरी। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग है A B, ओके। तो इनिशियली हम A को स्कैन करेंगे, पहले हम स्टार्ट स्टेट में रहेंगे, ठीक है। फिर हम पहला कैरेक्टर लेंगे, तो A मिलते ही हम कहाँ जाएंगे, S1 पे जाएंगे। फिर दोस्तों हम यहाँ पर अगेन हमें A मिल रहा है, तो S1 पे A मिला तो हम S2 पे जाएंगे। फिर हमें B मिल रहा है तो हम कहां पर चले गए, S3 पे चले गए। और दोस्तों हम फाइनल स्टेट में पहुंच गए और आगे कुछ भी स्कैन नहीं करना है, तो इसलिए लास्ट में पूरा स्ट्रिंग स्कैन हो जाने के बाद अगर आप फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हो, फाइनल स्टेट में हो, देखो फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा स्ट्रिंग स्कैन हो जाने के बाद भी आप फाइनल स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में फाइनल स्टेट में पहुंचे थे फिर वापस आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरा स्ट्रिंग आपका स्कैन हो चुका है और एंड में आप फाइनल स्टेट में हो, मतलब आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली गई है। तो मतलब ये स्ट्रिंग इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर इवन स्ट्रिंग ये भी रहता था A B B, तो क्या होता था, आप A B मतलब ये 3 स्कैन करने के बाद आप यहां पहुंचते थे, एक और B आता था तो भी आप यहीं पे रहते थे, क्योंकि मिनिमम जो एटलीस्ट 3 चाहिए था वो क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो ये भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो मुझे 3 लेंथ एटलीस्ट 3 लेंथ चाहिए था, तो टोटल स्टेट कितने बने, 4 बने। प्रीवियस वाले में कितने बन रहे थे दोस्तों, एक्जैक्टली में 5 बन रहे थे। याद है आपको, एक्जैक्टली 3 चाहिए तो 5 स्टेट बन रहे थे। तो लेकिन एटलीस्ट अगर 3 चाहिए तो 4 बन रहे। इन जनरल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं और आपको बताऊं कि एटलीस्ट 3 है तो टोटल कितने स्टेट चाहिए, 4 स्टेट चाहिए। 4 को अगर हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट करें, जैसे 3 + 1, तो दोस्तों 3 क्या बता रहा है, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3, और 1 क्या बता रहा है, लेंथ 0। इन जनरल अगर मैं बात करूं, अगर मुझे वो ऑटोमेटा बनाना है जो उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जिसमें लेंथ एटलीस्ट n है, दोस्तों टोटल n + 1 स्टेट्स लगेंगे। n किसके लिए, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3 अप टू लेंथ n के लिए, और 1 किसके लिए, लेंथ 0 के लिए, जो स्टार्ट स्टेट है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। दोस्तों पहले n + 2 क्यों था मालूम है, एक ज्यादा क्यों था, क्योंकि एक डेड स्टेट भी था। यहाँ पर डेड स्टेट नहीं है इसलिए n + 1 है। इसी तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए कि अगर मैं आपको ये कहूं कि वो ऑटोमेटा बनाओ जो एटमोस्ट 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। एटमोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हो, 2 से कम चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। यहाँ पर दोस्तों कैसे बनेगा इसका डायग्राम, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों वो जो डायग्राम होगा, यहाँ पर फाइनाइट स्टेट होगा मशीन, वो दोस्तों जो एग्जैक्टली 2 वाला था ना, इसी का जस्ट अपोजिट होगा। कैसे जरा देखिएगा, यहाँ पर मैं स्टार्ट स्टेट बनाऊंगा, जो इनिशियल हम स्टार्ट स्टेट पे रहेंगे, जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर दोस्तों जैसे हमें A या B मिलेगा तो हम चले आएंगे S1 पे। यहाँ पर मैं सारे स्टेट बना देता हूँ, S1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ 1 को, और S2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर एक कैरेक्टर मिलने के बाद हम S1 पे चले आए। S1 के बाद अगर हमें कुछ मिलता है तो हम चले आएंगे S2 पे। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें एटमोस्ट जो है वो 2 होना चाहिए कैरेक्टर, एटमोस्ट 2, मतलब अगर 2 या 2 से कम रहा तो वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर S2 जो है, S1 जो है और S0 जो है, ये सारे फाइनल स्टेट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका स्ट्रिंग एप्सिलॉन है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो भी दोस्तों आप उसे एक्सेप्ट करना है, मतलब स्टार्ट स्टेट जो है वो भी फाइनल स्टेट होगा। याद रखिएगा, स्टार्ट स्टेट अगर दोस्तों फाइनल स्टेट है, मतलब आपका स्ट्रिंग का लेंथ अगर 0 है तो भी उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो अगर दोस्तों आपके लेंथ स्ट्रिंग का लेंथ 0 है, मतलब वो एटमोस्ट 2 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि उसकी लेंथ एटमोस्ट 2 है, मतलब ज्यादा से ज्यादा, देखो आपके स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा से ज्यादा 2 है, इसका मतलब 2, 1, 0 तीनों में से कोई भी चलेगा। तो अगर आपकी लेंथ की स्ट्रिंग 0 है तो भी उसे एक्सेप्ट करना है, इसलिए स्टार्ट स्टेट भी यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्टेबल हो जाएगा।
अगर आपके स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, फॉर एग्जांपल ए या बी अगर मैं सिर्फ दूं, सिर्फ ए या बी, तो दोस्तों आप S1 पे पहुंचोगे स्टार्ट स्टेट से, वो भी एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो भी एटमोस्ट 2 वाली क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, उसका लेंथ 2 से कम है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ ए बी हो जाए यानी 2 हो जाए, तो वो भी एटमोस्ट 2 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि लेंथ 2 है, तो भी उसे एक्सेप्ट करना है। इसलिए S0, S1, S2 जो लेंथ 0, 1 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तीनों फाइनल स्टेट होंगे क्योंकि तीनों की तीनों चलेंगे। लेकिन अगर इसके बाद एक भी ज्यादा कैरेक्टर आया, मतलब अगर आपकी लेंथ 3, 4, 5 हो गई, तो दोस्तों ये कंडीशन फेल हो जाएगी। और अगर इसके बाद कुछ भी आता है, चाहे वो ए रहे चाहे बी रहे, तो आप पहुंच जाओगे डेड स्टेट में, और उसके बाद कुछ भी आने दो, आपसे कोई मतलब नहीं क्योंकि आपने इस क्राइटेरिया को फेल यहां पर कर दिया। तो दोस्तों एटमोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, 2 से अगर एक भी ज्यादा हुआ तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए S2 के बाद जैसे ही आप कुछ आगे रीड करते हो ए या बी, तुरंत डेड स्टेट पे आ जाओगे। यहाँ पर दोस्तों अगर लेंथ 2 था तो कितने स्टेट लगे, 4 लगे। उसी तरह दोस्तों आप देखोगे अगर ये एग्जैक्टली सेम डायग्राम है जैसा हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, सिर्फ यहाँ पर फाइनल स्टेट जो है वो सारे के सारे हो गए एक्सेप्ट डेड स्टेट वाला। दोस्तों इस केस में भी आप देखोगे 2 है तो मुझे कितने लग रहे, 4। इन जनरल अगर मेरे पास एटमोस्ट मुझे n लेंथ वाला स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट करना है, एटमोस्ट n लेंथ वाला, तो टोटल स्टेट होंगे n+2। और इसे आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो, ये आपका होमवर्क है, मैंने बहुत सारे आपको बता दिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर, इसे आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा कि एटमोस्ट अगर n लेंथ वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है तो उसमें n+2 स्टेट्स रहेंगे। एटलीस्ट यहाँ पर अगर n हो जाए, एटलीस्ट n लेंथ वाला स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट करना है तो उसमें n+1 स्टेट रहेंगे। और एग्जैक्टली अगर n लेंथ वाला अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो उसमें अगेन n+2 रहेंगे। मतलब एग्जैक्टली और एटमोस्ट में n+2 रहते हैं और एटलीस्ट में n+1 स्टेट्स रहते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स। अब आगे हम लोग और एडवांस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप हमारा MIT Pro ऐप डाउनलोड करो, जिसमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कोर्स में दोस्तों हमने कई सारे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स कवर किए हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।